द मोर यू हैव द मोर यू वांट। दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी रशियन कहावत है और ये आज की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। और वो क्यों, ये आप इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि यूएसएसआर कई दशकों तक कम्युनिस्ट रूल के अंडर रहा है, लेकिन जब 1991 में बोरिस येल्त्सिन सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने रशिया को कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करने के लिए वहाँ ड्रामेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। लेकिन वहाँ के सिस्टम में डीप रूटेड करप्शन और इनकॉम्पिटेंस के चलते ये ट्रांजिशन एक बड़ा डिजास्टर बनकर उभरा। दोस्तों, अभी तक यूएसएसआर में प्राइवेट ओनरशिप पूरी तरह से लीगल थी और एनर्जी, इंडस्ट्रीज या फाइनेंस जैसे की सेक्टर में सभी एंटरप्राइजेस स्टेट के द्वारा ओन किए जाते थे। इस ट्रांजिशन के पहले यूएसएसआर लगभग 45,000 एंटरप्राइजेस को ओन करता था, लेकिन इस डिसऑर्गेनाइज्ड प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के चलते स्टेट ओन्ड बिजनेसेस प्राइवेट ओनर्स के हाथ लग गए। लेकिन जहां एक तरफ सोवियत की नींव बुरी तरह चरमरा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर अपॉर्चुनिस्टिक लोग यहां भी बाजी मार गए। ये लोग अपने कनेक्शंस और पॉलिटिकल नेटवर्क्स के जरिए मल्टी बिलियन डॉलर्स के एसेट्स को हथिया कर रातों रात बिलियनर्स बन गए। इनको हम ओलिगार्क्स के नाम से जानते हैं। फोर्ब्स के 2018 के डेटा के अनुसार मॉस्को में आज 70 से भी ज्यादा बिलियनर्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क और हांगकांग के बाद सबसे ज्यादा बिलियनर्स की लिस्ट में मॉस्को तीसरे नंबर पर है। 2016 के डेटा के मुताबिक रशिया जैसी ह्यूज कंट्री की केवल 1% पॉपुलेशन उनकी वेल्थ का 2/3 हिस्सा कंट्रोल करती है। हालांकि बोरिस येल्त्सिन की एरा में ये ओलिगार्क्स रशियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया करते थे, लेकिन जैसे ही रशिया की कमान प्रेसिडेंट पुतिन के हाथों में आई, रशियन सोसाइटी में ओलिगार्क्स का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया। आज पुतिन इन ओलिगार्क्स की वेल्थ और उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं और वहीं ओलिगार्क्स पुतिन की पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। खैर, आज जब रशिया और यूक्रेन के बीच की टेंशन्स बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये ओलिगार्क्स एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। आज हम आपको पुतिन के ओलिगार्क्स के इसी नेटवर्क से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक के बाद एक वेस्टर्न नेशंस पुतिन के इस अटैक को टारगेट करते हुए यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट कर रहे रशियन ओलिगार्क्स और उनकी कंपनीज को अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस का निशाना बना रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के ओलिगार्क्स आज किस तरह पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो यूके में लगभग 4.4 बिलियन यूरोज वर्थ की 176 प्रॉपर्टीज इन ओलिगार्क्स के इलीगल वेल्थ से खरीदी गई है। ओलिगार्क्स के साथ साथ कई रशियन बॉन्ड मिलियनियर्स केवल ब्रिटेन में 70 बिलियन डॉलर्स की वर्थ से भी ज्यादा के एसेट्स ओन करते हैं। आइए कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। ओलेग डेरिपक्सा, लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में 30 मिलियन यूरोस का मेंशन। एंड्रू ग्रिएव के पास 300 मिलियन यूरोस का विटानहर्स्ट मेंशन। मिखाइल गुत्सेरीव, 40 मिलियन डॉलर्स की ऑफिस बिल्डिंग। अलेक्जेंडर लेवेदेव, द इंडिपेंडेंट एंड द इवनिंग स्टैंडर्ड नाम के न्यूज़पेपर्स। रोमन अब्रामोविच, 2.39 बिलियन यूरोस का फुट क्लब चेल्सिया और साथ ही साथ लंदन के केंसिंगटन पैलेस गार्डन में 125 मिलियन यूरोस का एक आलिशान मेंशन ओन करते हैं। ये सब वो रशियन ओलिगार्क्स हैं जो अपनी अनरिकॉर्डेड वेल्थ से लंदन में न जाने कितनी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में मौजूद चेल्सिया मेंशंस, जिसमें कुछ रशियन ओलिगार्क्स की फैमिली रहती है, उसको आज मॉस्को ऑन थेम्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही कई सालों से न जाने कितनी रशियन कंपनीज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी लिस्टिंग के जरिए मनी राइज करती हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड 31 रशियन कंपनीज की कंबाइंड मार्केट वैल्यू आज 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इनमें मुख्य रूप से रशियन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स की रॉसनेफ्ट और गैसप्रोम और वीटीबी और एसबीईआर बैंक जैसे रशियन बैंक शामिल हैं। ये तो बात हुई केवल यूनाइटेड किंगडम की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिया के बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज पुतिन के लिए काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्स चांसलर वॉल्फगंग सुचेसेल, अल्फ्रेड ग्यूसेनबेयर, क्रिश्चियन कर्न, वाइस चांसलर हेंस क्रिश्चियन स्ट्राचे, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हांस जोर्ग शीलिंग और एक्स फॉरेन मिनिस्टर कैरन क्नीसेल
ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करने के बावजूद प्रेसिडेंट पुतिन के लिए काम करते हुए पाए गए हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया की फार राइट एफपीओ पार्टी 2007 से खुलेआम प्रेसिडेंट पुतिन को सपोर्ट करती आई है। मई 2019 में एफपीओ की रशिया के साथ हुई सीक्रेट फाइनेंशियल डील्स के चलते उनकी पूरी गवर्नमेंट तक क्रैश कर चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में रेफेसन बैंक इंटरनेशनल $634 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक विंटर $175 मिलियन की लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये सब रशियन मनी ऑस्ट्रियन बैंक्स के थ्रू इलीगली ट्रांसफर की गई थी। इसके साथ साथ ये रशियन ओलिगार्क्स ऑस्ट्रिया में ना जाने कितने एसेट्स सीक्रेट कंपनीज के थ्रू होल्ड करते हैं। उदाहरण के तौर पर पुतिन के करीबी दोस्त इगोर शुवालोव सेल्सबर्ग में एक ह्यूज मैंसन ओन करते हैं। उसी तरह ओलिगार्क दिमित्रो फिरताश 2014 से यूएस में एग्जाइल में रह रहे हैं और उनको रशियन गवर्नमेंट ही फंड कर रही है। अब बात करें जर्मनी की, तो यहां भी न जाने कितने सीनियर ऑफिशियल्स पुतिन के लिए काम करते हैं। इसमें एक्स चांसलर गेरहार्ड श्रोडर, हेलमुट कोहल्स ऑफिस की एक्स हेड मैरियन शेलर, ड्यूश बैंड के एक्स सीईओ हार्टमट मेहड्रोन और एक्स स्टासी ऑपरेटिव मतिहास वेरिंग का नाम मुख्य रूप से शामिल है। इसके साथ जर्मनी की ड्यूश बैंक $20 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया गया है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर याकुनिन जो पुतिन के क्लोज फ्रेंड हैं, वो रशियन रेलवे स्टेट कंपनी के फॉर्मर हेड होने के साथ साथ बर्लिन में डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस और रशियन जर्मन फोरम जैसे थिंक टैंक्स के माध्यम से जर्मन लोगों का पब्लिक ओपिनियन भी खरीदते हुए पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई मेजर जर्मन कंपनीज पुतिन और उनके ओलिगार्क्स के लेविश सुपर याचेस सप्लाई करती हैं। उदाहरण के तौर पर रोमन अब्रामनोविच, जिनकी नेटवर्थ $13.5 बिलियन है, वो एक 1625 मीटर लॉन्ग सुपर याच एक्लिप्स ओन करते हैं, जिसको जर्मन कंपनी ब्लॉम और वॉस के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह रशियन ओलिगार्क एलिशर उस्मानोव, जिनकी नेटवर्थ $17.5 मिलियन है, वो एक 156 मीटर लॉन्ग मेगा याच दिलबर ओन करते हैं, जिसको जर्मन लुसन शिपयार्ड के द्वारा प्रोड्यूस और डॉक किया जाता है। रशियन ओलिगार्क ओलेग डेरिपास्का, जिनकी नेटवर्थ $4.6 बिलियन है, वो एक 73 मिलियन लॉन्ग स्लियो याच ओन करते हैं, जिसको जर्मन लुसन शिपयार्ड के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। और तो और खुद प्रेसिडेंट पुतिन भी एक 52 मीटर लॉन्ग सुपर याच ग्रेसफुल ओन करते हैं, जिसकी सर्विस भी जर्मन कंपनी ब्लॉम और वॉस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर आपका ध्यान फ्रांस की ओर लेके जाएं, तो वहां भी रशियन गवर्नमेंट के फैमिली मेंबर्स और रिच और इन्फ्लुएंशियल रशियन ओलिगार्क्स के एक से बढ़कर एक लैविश प्रॉपर्टी, मेंशंस और विलास भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर पुतिन की यंगर डॉटर कैटरीना थिकोनोवा के हस्बैंड किरिल शामोलोव सेंट बियारिट्ज में एक कैसल विला ओन करते हैं। पुतिन की फॉर्मर वाइफ ल्यूडमिला प्यूतिना सेंट बियारिट्ज में 450 स्क्वायर मीटर में फैला सोजाना विला ओन करती हैं। पुतिन के सीक्रेट एडवाइजर वैलेंटीन युमाशेव फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी कैरेबियन आइलैंड में सेंट बार्थेलेमे में एक 2500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक मैसिव विला ओन करते हैं। उसी तरह ओलेग डेरिपक्सा, ओलेक्सेंडर पोनोमरनको और ना जाने कितने रशियन ओलिगार्क्स और उनके फैमिली मेंबर्स पेरिस में लेविश रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज ओन करते हैं। अब आइए एक नज़र हाल ही में यूके के द्वारा सैंक्शन किए गए ओलिगार्क्स के ऊपर डालते हैं। दोस्तों, गेनेडी थिमचेंको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सैंक्शन किए गए पहले रशियन ओलिगार्क हैं। गेनेडी 1990 से प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी कहलाए जाते हैं। आज ये रशिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। फोर्ब्स के अनुसार इनकी टोटल वर्थ $23.5 बिलियन के आसपास है। 2010 में थिमचेंको का इन्वेस्टमेंट फंड वोल्गा रिसोर्सेज रशिया की एक प्राइमरी नेचुरल गैस फर्म नोवारेक में वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स बन गया, जिसके बाद रशिया की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर थिमचेंको की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अपने बाकी बिजनेस के साथ साथ इनके पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर सिवर होल्डिंग में भी मेजर स्टेक्स मौजूद हैं। ये एक स्विस बेस्ड ट्रेडिंग हाउस ग्यूनवोर के को फाउंडर भी हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रशियन ऑयल ट्रेड करता है। इसी वजह से उनको रशिया का ऑयल मैग्नेट भी कहा जाता है। थिमचेंको एलटीएस होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर और रॉक्सलाइन कॉर्पोरेट लिमिटेड के बेनिफिशियल ओनर भी हैं। ये दोनों ही कंपनीज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। इतना ही नहीं, थिमचेंको रसिया नाम के एक रशियन बैंक के एक मेजर शेयर होल्डर भी हैं और ये बैंक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सैंक्शन किए गए बैंक्स में से ही एक है। रोसिया नेशनल मीडिया ग्रुप में एक मेजर स्टेक होल्डर हैं।
जो 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद लगातार यूक्रेन के डिस्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता आया है और इसी वजह से 2014 में ये यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस का टारगेट बन चुका है। बोरिस रॉटनबर्ग यूके के द्वारा सैंक्शन किए गए दूसरे रशियन ओलिगार्क हैं। इनको पुतिन का चाइल्डहुड फ्रेंड बताया जाता है। ये अपने ब्रदर एरकेडी रॉटनबर्ग के साथ एसएमपी बैंक के को ओनर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक बोरिस रॉटनबर्ग की कुल वेल्थ $1.2 बिलियन के आसपास है। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको गैस जाइंट, गैसप्रॉम और सोची ओलंपिक्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। इतना ही नहीं, बोरिस रॉटनबर्ग के बेटे को जरा भी एक्सपीरियंस ना होते हुए भी हाल ही में एक लीडिंग रशियन आइस हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया है। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डीप कनेक्शंस होने के चलते 2014 में इन दोनों ब्रदर्स को भी यूएस गवर्नमेंट के सैंक्शंस फेस करने पड़े और साथ ही साथ उनके सभी एसेट्स जब्त कर लिए गए। आर्केडी रॉटनबर्ग एक वेल्दी रशियन बिजनेसमैन और पुतिन के फॉर्मर जूडो पार्टनर भी हैं। 2013 में रॉटनबर्ग की कंपनी को रशिया और यूरोप के बीच $40 बिलियन ऑफ वर्थ की प्रपोज नेचुरल गैस पाइपलाइन पर काम करने का एक ह्यूज ल्यूक्रेटिव ऑफर प्रोवाइड किया गया था। पनामा पेपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पुतिन के नेटवर्क में 3 एनोनिमस कंपनीज ने ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किए थे और ये तीनों एनोनिमस कंपनीज आर्केडी के द्वारा ही कंट्रोल की जा रही थीं। आर्केडी की ही इन कंपनीज ने $231 मिलियन का लोन लिया हुआ है, जो एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बेस्ड कंपनी सनबर्न लिमिटेड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सनबर्न लिमिटेड रोसिया बैंक के मैनेजर की कंपनी है और इन लोन्स का रीपेमेंट भी शेड्यूल नहीं किया गया है। 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद आर्केडी रॉटनबर्ग भी यूएस और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस का टारगेट बन चुके हैं। दोस्तों, यूके के द्वारा सैंक्शन किए गए तीसरे रशियन ओलिगार्क का नाम है इगोर रॉटनबर्ग। इगोर रॉटनबर्ग बिलियनियर आर्केडी रॉटनबर्ग के बेटे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी नेट वर्थ $1.1 बिलियन के आसपास है। ये 48 ईयर ओल्ड प्रोमिनेंट बिजनेसमैन रशियन ऑयल ड्रिलिंग कंपनी गैसप्रॉम ब्यूरनिया को कंट्रोल करते हैं। जब यूएस ने 2014 में इनके फादर के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तब उन्होंने उनकी वेल्थ में भी कुछ मेजर स्टेक्स खरीद लिए थे। इगोर आज नेशनल टेलीमेटिक सिस्टम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होने के साथ साथ आरटी इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। दोस्तों, अलीशेर उस्मानोव एक उज़्बेक रशियन बिलियनियर हैं जिनके रशियन पॉलिटिकल एलिट्स के साथ गहरे संबंध हैं। ये कई दशकों से रशियन टेक फर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2017 में पैराडाइज पेपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की ग्रोथ के शुरुआती सालों में कैंटोन सर्विसेज ने रशियन स्टेट मनी और फेसबुक में हुई अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के बीच लिंक प्रोवाइड किया था। आपको बता दें कि कैंटोन सर्विसेज के उस्मानोव की कंपनीज के साथ क्लोज लिंक्स पाए गए हैं। कई लीक्ड रिपोर्ट्स की माने तो 2009 तक कैंटोन के शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के द्वारा ओन किए जा रहे थे, जो उस्मानोव का एक बिजनेस एसोसिएट था। हालांकि उस्मानोव अभी तक वेल्दी रशियंस पर लगने वाले मेजर राउंड्स ऑफ सैंक्शन से बचते आए थे, लेकिन उनका नाम 2018 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश की गई रशियन ओलिगार्क्स की लिस्ट में शुमार था और आज ब्रिटिश एमपीज भी रशियन एग्रेशन के चलते उस्मानोव को सैंक्शन करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है और इन सबको डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, लेकिन अब तक आपको इस चीज़ का आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह पुतिन के ओलिगार्क्स पूरे यूरोप और अमेरिका में न सिर्फ फैले हुए हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर से वो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यूएस ऑफिशियल्स इनको केजीबी क्रॉनीज कहकर बुलाते हैं और ये रशिया की इकोनॉमी और उनकी पॉलिसीज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूएस का तो कहना है कि यूक्रेन के इन्वेजन जैसे बड़े और रिस्की पॉलिसी डिसीजन में भी इन ओलिगार्क्स का एक बहुत बड़ा हाथ है और इसलिए वेस्टर्न नेशंस इन हेल्दी ओलिगार्क्स के एसेट्स को सीज करके रशिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुतिन और उनके ओलिगार्क की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।